मैंने इस मार्केट के अंदर अपने आप को, अपने कॉन्सेप्ट को इतना सिंपल किया कि अगर आप उसके ऊपर मेहनत करना और स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं, तो आप भी ऐसी बेहतरीन एंट्री ले सकते हैं। और मेरी एक बात याद रखें कि मार्केट ने जिस वक़्त आपको लॉस देना है ना, वो आपके मुकम्मल कॉन्सेप्ट और मुकम्मल चीज़ों के बाद भी आपको लॉस देगी। कल की ट्रेड में मैंने जो है वो अपनी ट्रेड में स्टॉप लॉस लिया है। उसके अंदर मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी और क्या वजह थी कि मैंने जो है वो उसके अंदर जो है वो लॉस किया, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये ना देखा करें कि जो है वो एक अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया या एक जो है वो इस मार्केट के अंदर सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा है, तो उसका जो है वो स्टॉप लॉस लग ही नहीं सकता। मैं इस वजह से आप लोगों को ये वाली वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आपकी जो वर्किंग स्ट्रेटजी है या विनिंग परसेंटेज है, उसके ऊपर आप कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। ये वाली गेम जो है वो ये सिर्फ और सिर्फ रिस्क एंड रिवार्ड रेशो की है। आप इसके ऊपर काम कर लें तो आप इंशाल्लाह जो है वो प्रॉफिटेबल है। सबसे पहले मैं जो है वो इस मार्केट के अंदर मैंने अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से बनने वाला ऑर्डर ब्लॉक मार करता हूँ। लेकिन यहाँ पर के ऊपर गलती मैंने क्या की कि इस अगर आप जोन में देखें तो ये वाला एक मुकम्मल एक जो है वो एक इम्पल्सिव मूव है। इसके अंदर कोई करेक्शन, कोई पुल बैक नहीं है। तो ये वाली एक मैंने गलती की। लेकिन उसके बाद जो है वो जब मार्केट मेरे जोन के अंदर आई है, तो मैंने किस लिए जो है वो अपने रिस्क को प्लान किया और अपने आप को डिसाइड किया कि मैं इस जोन के अंदर इंटर हूँ या ना हूँ, वो अभी आपने देखना और मैंने आपके साथ शेयर करना है। सबसे पहले जो है वो मैं कोई भी जोन, कोई भी चीज़ जो है वो मैं मार करता हूँ। उसके अंदर आने के बाद मैं यही देखता हूँ कि यार मार्केट जो है वो मेरे जोन के अंदर आए और उसके 50% से रिजेक्शन ले। 50% से रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट ने जो भी अपनी हाईएस्ट कैंडल बनाई है उसको स्वीप करे। उसको स्वीप करने के ऊपर फिर मैं वॉल्यूम का जो है इस्तेमाल करता हूँ। उसको देखता हूँ कि उस जोन के अंदर जो है वो वॉल्यूम कैसा आया है। फिर उसके बाद मैं एसएमटी को अपनी कंफर्मेशन देख लेता हूँ, लिक्विडिटी स्वीप को देखता हूँ और उसके बाद जो है वो 1 मिनट का स्ट्रक्चर। यहाँ के ऊपर आपने देखना है कि एक तो इस जो है वो मूव की इसने लिक्विडिटी स्वीप किया। सेकंड, इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट ने अगेन इसको जो है वो स्वीप करने के ऊपर मैं थोड़ा सा जो है वो मैंने कहा यार यहाँ के ऊपर मैं जो है वो एक छोटा सा रिस्क प्लान करता हूँ कि अगर मुझे ये एक अच्छी ट्रेड मिल गई तो जिस तरह ये वाला सारा मूव जो है वो मैं कैच कर सकूंगा। और मैं अपना टीपी जो है वो मैंने ये वाला डिसाइड किया हुआ था। और उसके ऊपर जो है वो सबसे बड़ी कंफर्मेशन क्या होती है, सबसे बड़ी कंफर्मेशन ये होती है कि लिक्विडिटी स्वीप। मार्केट आजकल जो भी आपको मूव दे रही है, मार्केट आजकल जो भी आपको पॉइंट से एंट्री दे रही है, वो लिक्विडिटी अपनी स्वीप करके जा रही है। अब यहाँ के ऊपर मेरी कोई सबसे बड़ी मेन गलती जो मेरी ये थी कि मैंने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से बनने वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है वो मैं मार करता हूँ, लेकिन यहाँ के ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं था। अगर ये यहाँ के ऊपर अपनी बॉडी जो है वो क्लोज कर देती ये वाली कैंडल, तब मैं इसके ऊपर सबसे ज्यादा कंफर्म था। लेकिन इस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर मैंने जो है वो अपनी एंट्री बनाई है। और उसके ऊपर जो है वो जिस कैंडल ने भी लिक्विडिटी स्वीप किया है, हमारी ये बाई वाली कैंडल थी, इस कैंडल का वॉल्यूम जो है वो बाकी 1 2 3 कैंडल की बनिस्बत ज्यादा आया। हमारी ये वॉल्यूम की कंफर्मेशन जो है वो पूरी हो गई। सेकंड कंफर्मेशन ये वाली पूरी हो गई कि मार्केट ने इसी को जो है वो स्वीप किया। अब होता क्या है, होता ये है कि कई बार अक्सर औकात अकॉर्डिंग टू माई बैक टेस्टिंग, कि मैंने जब भी बैक टेस्टिंग किया है मार्केट के अंदर, जब भी इस तरह इंपल्सिव मूव आता है, इंपल्सिव मूव आने के बाद मार्केट अगर उसकी लिक्विडिटी स्वीप करती है तो लाजम जो है वो अपनी नेक्स्ट लिक्विडिटी की तरफ लाजम उसको जो है वो उसके ऑर्डर फिल अप करती है। लेकिन यहाँ के ऊपर गलती मेरी सबसे बड़ी फिर वही है कि मैंने ब्रेकअप स्ट्रक्चर का जो है वो वेट नहीं किया। वैसे ही जो है वो मैंने अपनी एंट्री प्लान की लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर। मैंने कहा अगर मुझे कोई यहाँ से कोई अच्छी ट्रेड मिल गई तो मेरा $50 का जो है वो लॉस है, लेकिन मुझे 550 और $560 का जो है वो प्रॉफिट मिल रहा है अगर ये ट्रेड मेरी इसी हिसाब से जो है वो मूव करती तो। लेकिन इसके अंदर अगर आप मेरी पीछे वाली वीडियो देखें तो उसके अंदर वो $60 का स्टॉप लॉस आपको वाज़ेह तौर के ऊपर नजर आ रहा है। सेकंड, इसके बाद अगर हम लिक्विडिटी स्वीप को देख लें, उसको देखने के बाद वॉल्यूम को देख लें, वॉल्यूम हाई है, उसको देखने के बाद जो है वो फिर मैं क्या करता हूँ 1 मिनट के ऊपर जो है वो मैं स्ट्रक्चर शिफ्ट अपना देखता हूँ। तो 1 मिनट के ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट इधर से हो गया था, तो जिसकी वजह से मैंने अपनी एंट्री प्लान की थी। और एंट्री प्लान करने के बाद मुझे तकरीबन कोई जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ था। लेकिन उस प्रॉफिट को फिर करना है क्या कि इंसान जो है वो बुक ही ना कर सके। तो उसके बाद जो है वो मैंने सारी चीज़ों को मार्क करने के बाद अपनी एंट्री को मुकम्मल तौर के ऊपर कंफर्मेशन करने के बाद भी जो है वो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि फिर भी हमें जो है वो लॉस हो जाता है। इसके ऊपर इतना ज़्यादा आपने घबराना नहीं है कि आप कहीं जो है वो अभी हम जो है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए हैं तो अभी हम इस मार्केट के अंदर हमें लॉस नहीं हो सकता। तो ये बात जो है वो अपने दिमाग से निकाल दें।
इस मार्केट के अंदर लॉस भी होगा और इस मार्केट के अंदर प्रॉफिट भी होगा। बस ये सारी गेम जो है वो आपके रिस्क एंड रिवार्ड रेशो के ऊपर है। अगर आप इस चीज को मेंटेन कर लेते हैं, आप अपने लॉस को जो है वो ज्यादा नहीं होने देते, तो आप डेफिनेटली इस मार्केट के अंदर जो है वो प्रॉफिटेबल है। मैंने जो है वो कल $60 का लॉस किया था, और अगर आज आप मेरी कम्युनिटी में होते तो मैंने उन सबको जो है वो अपनी एक ट्रेड भी शेयर की थी और उनको बताया भी था कि आज वाली ट्रेड के अंदर ही जो है वो मैंने तकरीबन $260-70 का जो है वो प्रॉफिट बना लिया था। ये ट्रेड जो है वो मेरे काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेवर में भी गई थी, और इसके अंदर जो है वो मैं कॉन्फिडेंस भी था। मैंने कहा कि जो है वो अगर मुझे ये अच्छा टीपी दे देती है, तकरीबन 230-40 पिप्स का इसने मूव भी लिया था, तो मैंने कहा यार फिर मैंने इसको ब्रेक इवन भी नहीं किया, मैंने अपना स्टॉप लॉस ऊपर ही रहने दिया, क्योंकि मैं इसके से अंदर से ना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहा था, मैं ज़्यादा इस मूव से जो है वो कैच करना चाह रहा था। तो मैंने कहा अगर जो है या मेरे से जो है वो $60 $50 जाएंगे, या मुझे जो है वो $650-500 जो है उसका प्रॉफिट होगा। मार्केट ने बहुत ज़्यादा अच्छा मूव भी दिया। अच्छा मूव देने के बाद फिर दोबारा वो मेरे ड्रॉ डाउन की तरफ आई है, और उसने एक अच्छी सपोर्ट बनाई है। उस सपोर्ट बनाने के बाद फिर दोबारा जो है वो स्टॉप लॉस हिट कर गई है। तो इसी तरह अगर आप देखें, अपनी इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा काम करें और बेहतरीन तरीके से इस मार्केट को लेके चलें, तो ये मार्केट आपका कभी भी अकाउंट वॉश नहीं करेगी। इसके ऊपर रिस्क एंड रिवार्ड रेशो के ऊपर काम करें, और जो भी ट्रेड में इंटर हो, चाहे वो आपको स्टॉप लॉस ही लगे, चाहे वो आपको जो है वो लॉस ही दे जाए, लेकिन उसके अंदर आपने अपनी कंफर्मेशन देखनी है। उसके अंदर आपने अपनी चीज़ों को लेके चलना है, अपने अकाउंट को मैनेज करना है और अपने रिस्क को देखना है। कि यहाँ के ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से ही था कि मैंने कहा ये अगर मुझे ये टीपी मिलेगा तो वो मुझे जो है वो उसका रेशो देख लें और मुझे स्टॉप लॉस देख लें। इसका मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट भी अटैच कर देता हूं जिसकी जो मुझे लॉस हुआ है, ताकि आप भी इन चीज़ों से सीखें और अपने दिमाग को जो है वो इन चीज़ों से निकालें कि इस मार्केट के अंदर जो है वो लॉस नहीं होता। इस मार्केट के अंदर लॉस होता है और हमें जो है वो प्रॉफिट भी होता है, लेकिन से आपका बेहतरीन काम यही है कि आपने अपने लॉस को मैनेज करना है, प्रॉफिट को होने देना है। अगर आप अपने प्रॉफिट को जल्दी कट करने लग गए हैं तो आप इस मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव नहीं करेंगे। आपने सबसे ज्यादा जो है वो स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना है, और उसके बाद जो है वो लॉस के ऊपर फोकस करना है। लॉस कभी भी जो है वो इस मार्केट के अंदर अपनी हैसियत से और अपने अकाउंट से ज्यादा नहीं होने देना। एक ट्रेड मिली है, उसके अंदर आपको लॉस हो गया, उसके बाद आज मुझे ट्रेड मिली, उसके अंदर मैंने डबल क्या ट्रिपल जो है वो प्रॉफिट बना लिया। अगर उसके अंदर मैं बिग लॉट साइज के साथ इस ट्रेड के अंदर इंटर होता, या कुछ ऐसी कोई ट्रेड मैं ले लेता जिसका ना कोई स्ट्रक्चर था, ना कोई कंफर्मेशन थी, तो मुझे जो है वो बहुत ज्यादा लॉस होना था और नेक्स्ट ट्रेड में मैं इंटर होने के काबिल नहीं रहता। तो लिहाजा इन चीजों के ऊपर फोकस करें। बाकी इंशाल्लाह जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें, कैसे आपने रिस्क एंड रिवार्ड रेशो के ऊपर काम करना है, कैसे आपने मनी मैनेजमेंट के ऊपर काम करना है, कैसे हमने जो है वो कोई भी जोन मार्क करते हैं तो उसके ऊपर कैसे हमने जो है वो सारी चीज़ों को अलाइन करना है। उसके लिए मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो तफसील से गाइड करूंगा।